अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। सप्ली गैस 2023 मास्टर इन पॉलिटिकल साइंसेस पार्ट 2 पेपर कोड 14 पॉलिटिकल जियोग्राफी। स्टूडेंट इनमें से ये आपके सामने 7 क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर शेटर की पहली ओपिनियन होते हैं। कोशिश ये की जाती है कि पेपर का ये जो 7 क्वेश्चंस हैं पेपर का हिस्सा ज़रूर बने और उम्मीद करती हूँ कि तमाम क्वेश्चन पेपर के हिस्से आपका पेपर का हिस्सा ज़रूर बनेंगे और आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और आपने कोशिश करना है कि इस चीज़ को पॉजिटिव एडवेंचर में लिखने की कोशिश करें, नेगेटिविटी को कम से कम लिखने की चाहिए। इवन जो कि करंट कंडीशन हैं वो सबके सामने है, लेकिन कोशिश करें कि आप जब भी जियोग्राफी पॉलिटिकल जियोग्राफी का पेपर अटैम्प्ट करें तो हर क्वेश्चन को एक पोर्टेबल और पॉजिटिव अप्रोच के साथ अटैम्प्ट करें, ठीक है। ये कंफर्म क्वेश्चन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात वाला क्वेश्चन। इसको वो टर्न अप करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं और इसको वो ट्विस्ट भी करके क्वेश्चन दे सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी है, वट एवर जो भी है। कोशिश करें कि पॉजिटिव नोट रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट टू पॉइंट है हेडिंग्स कंप्लीट की, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी कंफर्म क्वेश्चन है पाक चीन माशी ताउन। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है इन अ पॉजिटिव वे और कोशिश ये करनी है कि आपने जितने भी करंट पाक चीन हमारे सर्वाइव चल रही हैं, डील्स चल रही हैं, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, ठीक हो गया। ये 2 क्वेश्चन कंफर्म क्वेश्चन हैं, इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है अमेरिका की मुस्लिम ममालिक पॉलिसियाँ। आपने इसको कोशिश करना है कि आपने इसकी ना 3 से 4 कैटेगरी बना लेनी है, ठीक है। और अमेरिका का सऊदीया के साथ पॉलिसियाँ, पाकिस्तान के साथ, बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ, इस तरह करके आपने इनकी हेडिंग्स दे देनी है और आखिर पे आपने हासिल कायम करके क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है दहशतगर्दी आलमी मसला है। दहशतगर्दी वाला क्वेश्चन बास पेपर इस तरह के ना 16 का है, 17 का या 18 के कि दहशतगर्दी के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं एक ही पेपर के अंदर दहशतगर्दी के। तो कोशिश करें कि जो हेडिंग्स आपकी एक क्वेश्चन में लाइक कर रही हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ी आप दूसरे क्वेश्चन में भी वो लिख सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर कोई उस 50 क्वेश्चन को रेडी करता है तो इट्स मीन उसने एक नहीं, उसने 2 क्वेश्चन रेडी किए हैं। दहशतगर्दी आलमी मसला है, एक ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। दहशतगर्दी पे काबू किस तरह पाया जा सकता है, कि ये क्वेश्चन बन सकता है। दहशतगर्दी के लिए क्या इकदाम किए जाए, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दहशतगर्दी की वजह से फ़िरकाज़ादी को क्या नुकसान पहुँचा या क्या फ़रोग मिला है, तो ये एक क्वेश्चन है। लेकिन आपने अगर एक क्वेश्चन रेडी करने का मकसद ये है कि इन चारों नेचर की तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपने आंसर एक ही तरह का करके लिखना है, ठीक हो गया। सवाल नंबर 5 है चीन और अमेरिका सर्द जंग। आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, पहले चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, फिर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और कोशिश करना है कि लास्ट आपका पॉजिटिव वे में वाइंड अप और क्वेश्चन ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया चीन ताल्लुकात की कशीदगी। सबसे पहले आपने बताना है कि इनके पहले माजी में कैसे किस तरह के ताल्लुकात थे और अब इनके करंट किस तरह के चल रहे हैं और बाद में इनका मुआवजा करना है दोनों ताल्लुकात का और उसके हासिल के नाम लिख के इस क्वेश्चन को ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आखिरी है और ये कन्फर्म क्वेश्चन है, इसको ट्विस्ट कर दें, इसको चेंज कर दें, इसको एडअप कर दें, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आता है पाकिस्तान का महल वकूफ़। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो स्टूडेंट आई एडवाइस यू कि सबसे पहले ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और कोशिश करें कि ये 5 से 6 शीट्स के ऊपर, पेजेस के ऊपर नहीं, पर्थ के ऊपर नहीं, पेजेस के ऊपर है, आगे पीछे यानी बैक फोर्थ को मिला के एक शीट बनती है, एक पेज बनता है। तो एक कोशिश करेंगे 5 से 6 पेजेस के ऊपर आ जाए क्वेश्चन और उसको बहुत अच्छे तरीके से विद गुड प्रेजेंटेशन अटैम्प्ट करें। ये 7 क्वेश्चन हो गए। जो भी बच्चा ये 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करता है, इंशाल्लाह ज़ोजल पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा और उसे कामयाबी का सामना होगा इंशाल्लाह। बाकी वो स्टूडेंट की तरफ चलते हैं जो कि अपने पेपर में A ग्रेड लाना चाहते हैं, 70 to 80% के दरमियान में लाइक करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ये एक्स्ट्रा टॉपिक गेनिंग है जो कि 8 अवेलेबल हैं। वो स्टूडेंट जो ये 8 हेडिंग्स को भी रेडी करके जाएंगे इंशाल्लाह 70 to 80 मार्क्स आना बहुत इनके लिए ईजी है। पहला टॉपिक है मदरसा कल्चर और दहशतगर्दी। आपने पहले मदरसा कल्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसके मदरसा एग्ज़ाम को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद दहशतगर्दी को करना है। ये टॉपिक में भी आ सकता है, ये शॉर्ट नोट पे भी आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। दहशतगर्दी वाली की बात कर रही हूँ, तो आपने इस हेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नंबर 2 है पाक भारत चीन, पाक भारत जंग और भारतीय जाहिलियत। आपने पहले इन दोनों के रिलेशन को एक्सप्लेन, ताल्लुकात को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने भारत का पॉइंट ऑफ व्यू बताना है जाहिर करने के वो किस तरह बाकी मोबाइल
के उसके ताल्लुकात किस तरह चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 है बढ़ती हुई आबादी। ये पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी है, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि इसके लिए बढ़ती हुई आबादी के क्या मसाइल हैं, ठीक है, और उसको किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन इस तरह भी बन के आ सकता है कि बढ़ती हुई आबादी के क्या नुकसान हैं, बढ़ती हुई आबादी से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसके क्या मसाइल है, किसी रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इस तरह भी चेंज होकर क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये एक हेडिंग रेडी हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस चीज़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट 4 है सी पैक और करप्शन पाकिस्तान में। देखिए सबसे पहले सी पैक आ सकता है। सी पैक वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। इस तरह भी आता है कि सी पैक की वजह से इसकी ताकत मजबूत बन गई है, या सी पैक की वजह से पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो गया, या बैरूनी मसाइल आए हैं, वट एवर इस तरह क्वेश्चन बन के आ सकता है सी पैक के रिगार्डिंग। तो कोशिश कीजिएगा इस सी पैक वाला क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कीजिएगा। मुस्लिम ममालिक की पसमंदी की वजूहत, तो आपने पहले मुस्लिम ममालिक के लिखने कौन कौन से मुस्लिम ममालिक जो इसके पसमंदगी की हालत में चल रहे हैं, उनके क्या क्या मसाइल हैं और उनकी क्या क्या वजूहत हैं। मसाइल को अलग एक्सप्लेन करना, वजूहत को करना, और इसका आपने लाइल अमल भी पेश करना है। उसके बाद आपने हासिल काम करके इस क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। चीन एज अ सुपर पावर, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चीन के माजी स्टार्टअप से लेकर और अभी तक का फाइनल एक्सप्लेन करना है कि इनका माजी किस तरह था, इन्होंने कहाँ से उठे हैं, कहाँ तक तरक्की की है, और इस वक्त इनकी क्या करंट कंडीशन चल रही है। एंड पे आपने हासिल काम लिखना है और क्वेश्चन को एक अच्छे नोट पे ख़त्म करना है। उसके बाद है माहौलियाती अमूर आलमी सियासत, कि माहौलियाती अमूर पे आलमी सियासत किस तरह हो रही है, पहले इसके क्या फ़ायदे थे, अब इसको लोग इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लोग इसको किस तरह डिप्लोमेट के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड पे वजाहत देनी है और क्वेश्चन ख़त्म करना है। नंबर 8 हेडिंग है ईरान सऊदी अरब सर्द जंग। आपने इसके क्वेश्चन को पहले ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है, फिर सऊदी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने के बाद इन दोनों का मुवाजना करना है। एंड पे आपने हासिल कलाम करना और ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वो तमाम बच्चे जिनके पास टाइम कम है और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें कि पहले 7 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से विद हेडिंग्स प्रिपेयर करें। हेडिंग्स आपकी हर क्वेश्चन की 25 होनी चाहिए, हर क्वेश्चन के अंदर 2 फ्लो चार्ट होने चाहिए, 2 ही फ्लो शीट होनी चाहिए, और आपने फोकस इन चीज़ों पे करना है कि जो प्लेसेस के नेम हैं और डेट है वो एक्यूरेसी के साथ याद करनी है, कि अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कब बेहतर हुए, कब ख़राब हुए, कब मार्ज़ वजूद में है पाकिस्तान के। ये तमाम तरह के क्राइटेरिया के पॉइंट आपने एक्यूरेसी से याद करने हैं। एक्यूरेसी याद करने के बाद ही आपने पेपर में लिखना है। अगर आप इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है तो वो गलत डेट मत लिखिएगा, वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट होता है, और वो पेपर चेकर पे एज अ पेपर चेकर वो हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें कि पेपर को अच्छे तरीके से विद अ गुड प्रेजेंटेशन अटैम्प्ट करें। उम्मीद करती हूँ तमाम जैसे आपके काम आएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप ग्रुप में चैनल में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।